नमस्कार। आज का विषय है सूक्ति सुधा। यह क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम में पंचदशः पाठ है। पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। इस पाठ में कुछ सूक्तियों को दिया गया है जिनके अर्थों को भी बताया गया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पहली सूक्ति है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ होगा विद्याधनम मतलब विद्या रूपी धन, सर्वधनम माने सभी धनों में, प्रधानम माने श्रेष्ठ है। विद्याधन, विद्या जो है यह सभी धनों में क्या है? प्रधान है, मुख्य है। आगे सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का मूल साधन है। ठीक, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे क्या है? वीर हो गया वसुंधरा। सूक्ति है वीर हो गया वसुंधरा। इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी वीरों द्वारा ही भोगने योग्य है। आगे है पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। इसका अर्थ हो जाएगा पयः माने होता है दूध, पानम माने पिलाने से, भुजंगा नाम माने सर्प में, केवलम माने केवल, विषवर्धनम मतलब विष ही बढ़ता है। दूध पिलाने से सर्पों का केवल विष ही बढ़ता है। आगे है कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवत। कुपुत्रो जायत, कुपुत्रो मतलब खराब पुत्र, जायत माने हो जाने पर भी, क्वचिदप मतलब कभी भी, माता कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता जो है कुमाता नहीं होती है। आगे सूक्ति है अजीर्णे भोजनम विषम। अजीर्णे मतलब अजीर्ण में अर्थात कब्ज में, भोजनम माने भोजन, विषम माने विष है। अजीर्णे भोजनम विषम, इसका अर्थ हो जाएगा अजीर्ण में या कब्ज में भोजन विष है। आगे सूक्ति है सठे साठ्यम समाचरेत। सठे माने धूर्त होता है। हाँ, धूर्त के साथ, साठ्यम माने धूर्तता का ही, समाचरित सम आचरित, सम माने बराबर, आचरित माने व्यवहार करना चाहिए। सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। आगे प्रश्न है, आगे की सूक्ति है अर्धो घटो घोष मुपैत नूनम। अर्धो माने आधा, घटो माने घड़ा, आधा भरा हुआ घड़ा, घोष माने शब्द, मुपैत नूनम माने करता है। निश्चित रूप से आधा भरा हुआ घड़ा क्या करता है? शब्द ही करता है। आगे देखिए, बस इतनी सूक्तियाँ इस पाठ में थी। आगे इस पाठ पर आधारित शब्द पोटली है कुछ, उसको देख लीजिए। पयः का अर्थ होता है दूध, भुजंगा नाम माने सर्पों में, सठा माने धूर्त, अर्धो माने आधा, सर्वधनम माने सभी धनों में प्रधान, जायत माने हो सकता है, घटो माने घड़ा, क्वचिदप माने कभी भी, वर्धनम माने बढ़ता है। आगे प्रश्न है इस पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न क्या है? किम प्रधानम। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। आगे क्या है? वीर भोग्या काह, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर भोग्या वसुंधरा। आगे प्रश्न है क्वचिदप माता किम न भवत। उत्तर हो जाएगा क्वचिदप माता कुमाता न भवत। किम की जगह क्या हो जाएगा? कुमाता न भवत। आगे प्रश्न है कदा भोजनम विषम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजीर्णे भोजनम विषम। आगे कुछ रिक्त स्थान दिए, उनकी पूर्ति करना है। खलु धर्म साधनम दिया है, तो यहाँ रिक्त स्थान पे भरा जाएगा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर यहाँ देखिए भुजंगा नाम केवलम, तो यहाँ हो जाएगा पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। आगे क्या है? समाचरित दिया है, तो सठे साठ्यम समाचरित। फिर आगे देखिए अर्धो घटो दिया है, अर्धो घटो आगे भरा जाएगा घोष मुपैत नूनम। आगे प्रश्न है निम्नलिखित सूक्तियों के हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे वीर भोग्या वसुंधरा, इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी वीरों द्वारा ही भोगने योग्य है। आगे क्या है दिया है? अजीर्णे भोजनम विषम मतलब अजीर्ण अर्थात कब्ज में भोजन क्या है? विष है। आगे सूक्ति है सठे साठ्यम समाचरित, तो इसका अर्थ हो जाएगा सठ मतलब धूर्त के साथ सठता अर्थात धूर्तता का ही प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ आगे प्रश्न है पाठ में आई हुई सूक्तियों को अर्थ सहित कंठस्थ कीजिए। पाठ में आई हुई जो सूक्तियाँ हैं उनको अर्थ सहित कंठस्थ माने याद करना है। अब देखिए पाठ में आई हुई सूक्तियाँ क्या हैं? पाठ में आई हुई सूक्तियाँ यही हैं कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वीर भोग्या वसुंधरा, पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषम, कुपुत्रो जायत क्वचिदप कुमाता न भवत, अजीर्णे भोजनम विषम, सठे साठ्यम समाचरित, अर्धो घटो घोष मुपैत नूनम। ये पाठ में आई सूक्तियाँ हैं,
इनको अर्थ सहित क्या करना है, याद करना है। जैसे विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या सभी धनों में प्रधान है। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, मतलब शरीर ही धर्म का मूल साधन है। वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात वीरों द्वारा ही पृथ्वी भोगने योग्य है। पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, दूध पिलाने से सर्पों का केवल विष ही पड़ता है। कुपुत्रो जायत क्वचित् कुमाता ना भवत, पुत्र को पुत्र हो सकता है परंतु माता को माता नहीं होती है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण में अर्थात कब्ज में भोजन विष है। सठे साठम समाचरित, सठ के साथ सठता का अर्थात धूर्त के साथ धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए। अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम, निश्चित रूप से आधा भरा घड़ा ही शब्द करता हुआ रहता है या शब्द करता है। इस प्रकार से इस पाठ को हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है पाठ आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।